अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिरुल्लाह खान और आज हम बात करेंगे कि हमारे पास जब हम एकेडेमिया में पढ़ रहे होते हैं तो कितने टाइप्स की प्रेजेंटेशंस या स्पीचेस हमें देनी होती है। हम अक्सर अपनी प्रेजेंटेशंस दे रहे होते हैं बट अनफॉर्चुनेटली हमें पता नहीं होता कि हम किस टाइप की स्पीच दे रहे होते हैं और उसके लिए हमें क्या एट्रीब्यूशंस, क्या एटिकेट्स जहन में रखने हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे उन तमाम प्रेजेंटेशन की टाइप्स और उनके जितने भी एस्पेक्ट्स और एटिकेट्स हैं उसको डिस्कस करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट एक हमारे टाइप है स्पीच की जिसको हम कहते हैं कि इंफॉर्मेटिव स्पीच। वी गिव इंफॉर्मेटिव स्पीच टू इन्फॉर्म पीपल। दूसरी टाइप जो हम डिस्कस करते हैं परसुएसिव स्पीचेस। परसुएसिव स्पीचेस में हम परसुएट करते हैं अपने ऑडियंस को कि वो एक बात पर किस तरह आमादा करें, कन्विंस करें उनको हम। एक और स्पीच की टाइप होती है जिसे हम कहते हैं आर्गुमेंटेटिव स्पीचेस। जब हम अपने आर्गुमेंटेटिव स्पीच दे रहे होते हैं, हम अपने आर्गुमेंट को प्रूव कर रहे होते हैं फैक्ट्स, फिगर्स एंड रिसर्च के साथ। अब ये जो मैंने आपको 3 टाइप्स बताई हैं स्पीचेस की या प्रेजेंटेशंस की, समहाउ या तो हम इन्फॉर्म कर रहे होते हैं या हम किसी बात पर किसी को आमादा कर रहे होते हैं या हम आर्ग्यू कर रहे होते हैं, किसी बात को आइदर डिनाई कर रहे होते हैं या उसको हम फैक्चुअल बेस पे सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब इन तीनों एस्पेक्ट्स को जब हम देखते हैं तो ये डिवाइड होती हैं 2 इंपॉर्टेंट चंक्स एंड पीसेस में, जिसको हम कहते हैं कि आइदर इम्प्रॉम्प्टू प्रेजेंटेशन और एक्सटेम्पोरेनियस प्रेजेंटेशन। जब हम बात करें कि इम्प्रॉम्प्टू प्रेजेंटेशन की, तो इम्प्रॉम्प्टू प्रेजेंटेशन इज समथिंग जो आप स्पॉन्टेनियस देते हैं, जिसके लिए हम टर्म यूज करते हैं ऑफ द कफ। आपको क्लास में आपके टीचर ने बुलाया और आपसे कहा कि लेट्स गिव यू अ स्मॉल प्रेजेंटेशन फॉर 2 मिनट्स। जो इम्प्रॉम्प्टू प्रेजेंटेशंस होती हैं वो ज़्यादा लंबी नहीं होती, वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है, 1 minute to 3 minutes hardly, and you just talk about a particular topic which is a general topic. फॉर इंस्टेंस आपसे अगर कहें कि आप अपने लैपटॉप के बारे में बताएं तो आप गए, आपको कुछ तैयारी करने की ऐसे ज़रूरत नहीं है, यू नो एवरीथिंग एंड यू ट्राई टू गिव योर प्रेजेंटेशन। दिस इज कंसीडर्ड एज योर इम्प्रॉम्प्टू स्पीच, जो कि आप प्रॉम्प्टली दे रहे होते हैं, स्पॉन्टेनियस दे रहे होते हैं, ऑफ द कफ दे रहे होते हैं, आपको तैयारी की ज़रूरत नहीं होती या आपको तैयारी का टाइम नहीं दिया जाता। That is something we call one of the aspect of your speech or presentation. The second one is considered as the extemporaneous presentation. Extemporaneous presentations आप अपने हर सेमेस्टर में किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में दे रहे होते हैं। जब आपको टाइम दिया जाता है ऑलमोस्ट, आप extemporaneous presentation इंडिविजुअल भी देते हैं, सोलो भी देते हैं, आप एज अ ग्रुप और एज अ पेयर भी देते हैं। तो आपके पास एक पर्टिकुलर टाइम होता है, ऑलमोस्ट 10, 15, 25 और 30 मिनट्स टाइम विद मोस्ट प्रॉब्ली सम स्लाइड्स। आप उसको प्रिपेयर करते हैं, रिसर्च करते हैं, अपने टॉपिक को प्रिपेयर करते हैं, उसको रिहर्सल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ब्रेनस्टॉर्म करते हैं और इस तमाम तर प्रैक्टिस के बाद आप फाइनली वो अपने ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करते हैं। सो यू हैव इनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर योर एक्सटेम्पोरेनियस प्रेजेंटेशन, जो कि आपके एकेडेमिया में भी होती है, आपके वर्क प्लेस में भी होती है। जब आप अपने किसी प्रोडक्ट के बारे में रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहे हो, आप कोई प्रपोजल पेश कर रहे हो किसी नए प्रोडक्ट के लॉन्च के लिए ऑफ कोर्स, तो आप पूरी एक रिसर्च करते हैं और रिसर्च के बाद आप उस रिसर्च को समराइज करके अपने स्लाइड्स पर जो ऑडियंस है आपकी टारगेटेड, उनके सामने वो पेश करते हैं। तो सी व्हाट वी टॉक्ड अबाउट टुडे। आज हमने बात की कि आपकी प्रेजेंटेशंस ब्रॉडली 2 हिस्सों में डिवाइडेड होती है, आइदर इट इज इम्प्रॉम्प्टू or it is extemporaneous presentation. Impromptu presentations is to improve your spontaneous skills of the speech, and extemporaneous presentation when you are prepared to talk about a long-term project maybe, or a project that is very important for the audience to know with facts and figures or slides जो आप उनको तैयार होती हैं और दिखाते हैं। I hope कि आज के इस लेक्चर में आपने प्रेजेंटेशन की मुख्तलिफ टाइप्स क्या होती हैं, कैसे देते हैं, हम सीखा होगा और इसको हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, बी इट इन द क्लासरूम और प्रोफेशनल लाइफ, यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर फर्दर वीडियोस ताकि आपकी सॉफ्ट स्किल्स और आपकी नॉलेज इंप्रूव हो इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एस्पेक्ट्स। थैंक यू वेरी मच।